हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड इस वीडियो में बात करने वाला हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसको ओपीएएमपी भी कहते हैं, एंड वर्चुअल ग्राउंडिंग किसको कहते हैं वो भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली ये सारा पढ़ने से पहले आपको डिफरेंशियल जो एम्पलीफायर्स होते हैं उनके बारे में पूरा क्लियर होना चाहिए। तो वो उनके आप जितने भी 2 से 3 प्रीवियस वीडियोस हैं आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, ताकि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। बेसिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है वो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। अब डिफरेंशियल एम्पलीफायर का मतलब होता है आपके पास में एक एम्पलीफायर होता है जिसके अंदर दो सिग्नल होते हैं, एक V1 होता है, एक V2 होता है, और इस तरह से आउटपुट आपको V आउटपुट मिलता है। तो V आउटपुट इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू V1 माइनस V2 के डिफरेंस के इक्वल होता है। ठीक है, ये इसके डिफरेंस के इक्वल या डिफरेंस पे डिपेंड करता है बेसिकली। तो इसको अपन कहते हैं यहाँ पे लाइक डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स। अब इतने बहुत सारे डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स जो हैं उसको हम यूज कर देते हैं। बहुत सारे डिफरेंट नंबर ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूज्ड इन सर्किट दैट इज नोन एज ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट। दिस एम्पलीफायर इज आल्सो हैज टू इनपुट। अब जब सारे मिलके बन रहे हैं तो उसमें दो इनपुट है, तो इसके भी दो इनपुट होंगे, और एक जो है आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, और उस आउटपुट में सारे इनपुट सिग्नल एम्पलीफिकेशन हो गए मिलेगा उन सभी का। And this amplifier is used in many mathematical functions such as a sign changer, sign scale changer, adder, differentiator, integrator। देखो ये इनका यूज जो होता है ना, मेन बहुत ही अच्छा यूज होता है कि आप कैलकुलेशन जब करते हैं साइन चेंजर की, यहाँ पे स्केल चेंजर की, ऐड करते हैं एडर, डिफरेंशिएशन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो वो बेसिकली उसमें इसका यूज होता है। ये सारे डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर ये होता है। तो बहुत सारे टाइप के मैथमेटिकल जो इक्वेशंस होती है उनको इसके हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत यूजफुल होता है हमारे डेली लाइफ में और कंप्यूटर के लिहाज पे। अब मैं बात करना इसके सिंबल के बारे में। तो ये इसका सिंबल है, यहाँ से इसका मतलब देखो यहाँ पे भी दो इनपुट है, ये एक इनपुट है, इसको हम कहते हैं इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। तो यहाँ पे इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल जो होता है ये ऑलवेज नेगेटिव होता है। ठीक है, इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल ये ऑलवेज नेगेटिव होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसको कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स हैं, इसमें से देखो जब भी हम बात करेंगे इसको हम लिखेंगे V1 और इसको लिखेंगे V2। जब भी इसका आउटपुट जो मिलेगा ना, V आउटपुट, वो ऑलवेज एक तो नेगेटिव मिलेगा, V1 A1। अगर इसका एम्पलीफिकेशन गेन जो है वो V1 है, तो देखो दोनों इनपुट एक साथ में काम नहीं करते। ये हम डिफरेंशियल जो एम्पलीफायर होता है उसमें भी देखते हैं, दोनों एक साथ में काम नहीं करते। एक ग्राउंड होता है, दूसरा पे इनपुट दिया जाता है, जब दूसरा ग्राउंड होता है तो पहले पे इनपुट दिया जाता है। ये इसका सिस्टम होता है। तो अगर मैं यहाँ पे इस पे इनपुट देता हूं और इसको ग्राउंड कर देता हूं तो क्या कंडीशन बनेगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर मैं यहाँ पे इस पे इनपुट देता हूं और इसको ग्राउंड कर देता हूं, या फिर दोनों पे इनपुट दे देता हूं, ऐसा होगा नहीं बेसिकली, पर अगर मैं दोनों पे सेम इनपुट दे देता हूं तो क्या होगा उसमें से जो अब यहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा कि उस स्ट्रेंथ की कितनी ज्यादा है। तो उन सब के बारे में वन बाय वन यहाँ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इफ द इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड ऑन इन्वर्टिंग टर्मिनल, यानी कि फर्स्ट वाला जो टर्मिनल है उस पर अप्लाई करेंगे, दूसरे वाले को ग्राउंड कर देंगे। तो इस कंडीशन में आपको आउट ऑफ फेज यहाँ पे, यानी कि अगर मैं यहाँ पे इनपुट अप्लाई कर रहा हूं इस टाइप का, तो आपको आउटपुट आउट ऑफ फेज मिलेगा, जस्ट उसका उल्टा मिलेगा पहली कंडीशन में। अब अगर मैं यहाँ पे इफ द इनपुट इज अप्लाइड ऑन द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, इनपुट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में है और फर्स्ट वाले को ग्राउंड कर दिया, तो यहां से अगर आप इस टाइप का पुट कर रहे हैं एम्पलीफायर, तो यहीं से वो एम्पलीफायर होकर आपको मिल जाएगा, वही सिग्नल एम्पलीफाई होकर उसी फेज के अंदर मिलेगा, फेज चेंज नहीं होगा। अब अगर मैं कह देता हूं कि इफ द if the two inputs are applied both of the terminals, दो इनपुट एक साथ अप्लाइड करेंगे उस कंडीशन में, तो क्या होगा? तो इन दैट केस द फेज ऑफ द आउटपुट डिपेंड्स ऑन द फेज जो होगा, वो टोटल जो फेज मिलेगा ना वो मिलेगा उसकी स्ट्रेंथ पे। मान लो उसका जो फेज है, उसका मान लो जो उसका जो स्ट्रेंथ है वो इन्वर्टिंग के जैसा है। दो मैंने यहाँ पे साथ में अपलोड किए, यहाँ से दो इनपुट्स मैंने उसके अंदर डाले, तो ये अगर वो उसका स्ट्रेंथ इनपुट जो इन्वर्टिंग पे जो है उसका स्ट्रेंथ हाई है, मान लो इसका स्ट्रेंथ हाई है, तो इधर वाला नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये कहता है आपको ऑलवेज साइन चेंज करके मिलेगा। मान लो इसका स्ट्रेंथ हाई है तो आपको यहाँ पे जो मिलेगा वो सीधा एम्पलीफाई होकर मिल जाएगा, इन फेज मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल से जो आप अगर इनपुट दे रहे हैं और इसको ग्राउंड कर रहे हैं तो यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, मैं फर्स्ट अभी इस एग्जांपल में सिर्फ फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ जहाँ पे माइनस मिल रहा है। ठीक है, इसके लिए अगर मैं बात करूंगा तो V आउटपुट वो हो जाएगा V2 इंटू A2, उसके अंदर फिर माइनस नहीं आएगा, इन दी फेज होगा। यहाँ पे नेगेटिव साइन आउट दी फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ से इस टाइप का अपलोड करता हूँ इनपुट, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव फेज का एम्पलीफाई होकर मिलता है, और अगर मैं यहाँ से इस टाइप का यहाँ पे अपलोड करता हूँ इनपुट, तो यहाँ से आपको जो है वो इस टाइप का ही वापस मिलता है, बट वो एम्पलीफाई होकर मिलता है। ठीक है, ये एम्पलीफाई होकर मिलता है। ठीक है,
तो ये था पूरा इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स के बारे में। अब जो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर होते हैं वो क्या होता है? आइडियल की कंडीशन में अगर हम बात करें तो उसमें अंदर हर चीज जो होती है आइडियल, देखो बेसिकली अगर मैं आपको सीधा सा बताऊं, डिफरेंशियल जो एम्पलीफायर होते हैं वो दो तरीके पे बेस होते हैं। पहला तो होता है कि वो इन दोनों जो आउटपुट्स हैं, सॉरी दोनों जो इनपुट्स दे रहे हैं आप V1 V2, उनके डिफरेंस के प्रोपोर्शनल हो, या फिर बेसिकली ये तो ना आइडियल की कंडीशन में होता है। वो कंडीशन अगर ये कंडीशन फुलफिल कर देगा ना तो ये कंडीशन यहां पे आ जाएगी, और यही कंडीशन ऑपरेशनल के अंदर होती है डिफरेंशियल एम्पलीफायर की। तो हर चीज डिफरेंशियल एम्पलीफायर से रिलेट करेंगे, क्योंकि जो आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो सारे डिफरेंशियल एम्पलीफायर से मिलकर बना है। और सेकंड जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि V1 प्लस V2 का एवरेज, ये प्रैक्टिकल कंडीशन होती है डिफरेंशियल के लिए। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक आइडियल कंडीशन बनानी है, बट आइडियल होता नहीं है, प्रैक्टिकली होती है हर चीज, बट हम आइडियल की बनाना चाहते हैं, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी, उसके क्या गुण होंगे। तो पहला तो होना चाहिए उसका इनपुट इंपीडेंस जो आप दे रहे हैं वो इनपुट इंपीडेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, ताकि करंट आगे फ्लो न करे। इनपुट इंपीडेंस इनफाइनाइट, लेकिन आउटपुट जो मिल रहा है इंपीडेंस उसके अंदर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सेकंड, द गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इनफाइनाइट, यानी कि गेन बहुत ज्यादा होना चाहिए, हमें इतना एम्पलीफाई करके मिलना चाहिए जिसकी हमें कल्पना होती है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो बेसिकली इनफाइनाइट ऐसा होता नहीं है, मैक्सिमम होना चाहिए, हमको ऐसा लिखना चाहिए, बट इनफाइनाइट होना चाहिए गेन। बैंडविड्थ जो है वो उसके लिए क्या होनी चाहिए, यहाँ पे अगर मैं बैंडविड्थ की बात करता हूँ तो बैंडविड्थ भी उसमें क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए फॉर ऑपरेशनल एम्पलीफायर। फिर बात करते हैं कि ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, डज नॉट ड्रिफ्ट एनीवे विद द टेम्परेचर, टेम्परेचर उसका कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। हालांकि इन टाइप की चीजों पे सेमीकंडक्टर से डिवाइस बने होते हैं तो टेम्परेचर का इफेक्ट तो उसके ऊपर होगा, पर आइडियल कंडीशन के अंदर टेम्परेचर का इफेक्ट उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। इनपुट में CMRR यानी कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो जो होता है, इसका मीनिंग होता है रो इज इक्वल्स टू VD अपॉन VC। VD का मतलब होता है यहाँ पे डिफरेंस वोल्ट एम्पलीफायर गेन, और VC मतलब होता है कॉमन एम्पलीफायर गेन। इसका जो रेशियो होता है ये ऑलवेज इनफाइनाइट होना चाहिए, इसका मतलब VC जीरो की तरफ टेंड करना चाहिए, VC टोटली जीरो होना चाहिए, बट ऐसा कभी होता नहीं है, पर VC टोटली जीरो होगा तो ये कंडीशन फॉलो करेगा। तो ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसको लिखते कैसे हैं, OP है ना, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को OP AMP भी लिखते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसका जो सर्किट होता है ना इक्विवेलेंट सर्किट, वो क्या होगा? इसका इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब होता है बेसिकली इसके अंदर क्या होता है वो सारी चीजें देखना। अभी तुमने सिंबलिक फॉर्म में देखा, तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्टिंग इनपुट हो जाएगा, यहाँ पे इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये नॉन इन्वर्टिंग है, तो इन्वर्टिंग के अंदर ये प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, इधर ये माइनस होगा, इधर यहाँ पे ये प्लस होगा, तो अंदर ये प्लस होगा, ये चीज ध्यान रखनी है। यहाँ से हम ग्राउंड करते हैं ना तो ये नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे हम V1 दे रहे हैं, यहाँ पे V2 दे रहे हैं, दोनों को हम ग्राउंड कर रहे हैं। अब चीज यहाँ पे ये होता है कि जो यहाँ पे जेड इन होता है, अंदर की तरफ जो रजिस्टर्स लगा तो उसको जेड इन यानी कि इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। फिर यहाँ पे ये जेड आउट लगा होता है तो ये आउटपुट रेजिस्टेंस होता है फॉर ऑपरेशनल। अब इसके बाद में यहाँ पे है ना जो ये AVID होता है, बेसिकली ये जो कंडीशन होती है AVI, ठीक है, AVID इसको कहते हैं। AVID का मतलब होता है इक्विवेलेंट जो थेवेनिन वोल्टेज सोर्स लगाया गया है यहाँ पे, बेसिकली ये जो होता है वो AVID होता है। ये थेवेनिन सोर्स मतलब उसके जस्ट पैरेलल, सॉरी सीरीज में लगाया जाता है थेवेनिन, तो सीरीज में लगाया गया तो उसको हम थेवेनिन वोल्टेज सोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो थेवेनिन वोल्टेज सोर्स आपको मिलेगा बेसिकली वो क्या होगा, देखो थेवेनिन वोल्टेज सोर्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, दैट इज V आउटपुट इज इक्वल्स टू AVID। तो जो आपको आउटपुट मिलेगा वो इस वोल्टेज सोर्स के इक्वल मिलेगा, और ये डिफरेंस पे बेस्ड है। बेसिकली ये क्या है, इनपुट का डिफरेंस, ID का मतलब है इनपुट डिफरेंस, तो ये क्या हो जाएगा, V आउटपुट हो जाएगा A इंटू V1 माइनस V2। तो यहां पर इसका वैल्यू यही तो मिल रहा है यहाँ पे, चलो इसने इन्होंने V2 माइनस V1 कर दिया और आगे माइनस लिख दिया हमने डायग्राम के अंदर, पर एक्चुअल में मतलब तो इसका यही होता है ना, एंड वी कैन राइट माइनस ऑफ A V2 माइनस V1, और यही माइनस आगे जाके फेज को चेंज करने का रिप्रेजेंटेशन देता है। ठीक है, अब ये का जो वैल्यू होना चाहिए वो लार्ज सिग्नल वोल्टेज गेन, ए यहाँ पे क्या होना चाहिए, लार्ज सिग्नल होना चाहिए। VID का मतलब होता है डिफरेंस इनपुट वोल्टेज। V1 जो हम यहाँ पे V1 जो पुट कर रहे हैं बेसिकली वो ग्राउंडेड है, आप ये भी मैंने बता रखा है यहाँ पे। इन्वर्टिंग जो इनपुट होता है उसको V1 कहते हैं, नॉन इन्वर्टिंग वाला जो है वो V2 है, ये इसका कंडीशन होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब बात करते हैं वर्चुअल ग्राउंडिंग के बारे में। तो वर्चुअल ग्राउंडिंग क्या होता है, वर्चुअल ग्राउंडिंग का कॉन्सेप्ट बेसिकली मैंने आपको सीधा बताया है कि जब भी हम डिफरेंस एम्पलीफायर लेते हैं तो दो आउटपुट इनपुट देते हैं, एक आउटपुट देते हैं, तो एक बार में एक ही आउटपुट काम करता है, दूसरा वाला क्या होता है, ग्राउंड होता है। बट हम क्या करते हैं, जब हमें अच्छा एम्पलीफायर बनाना होता है तो दोनों को एक साथ में ग्राउंड की कंडीशन में लेते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होता है, आपको एम्पलीफिकेशन इनफाइनाइट मिलना चाहिए ना, क्योंकि आपको एक अच्छा ऑपरेशनल एम्पलीफायर वो चाहिए। इसका मतलब क्या, उसका गेन आपको बहुत ज्यादा इनफाइनाइट गेन मिलना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे एक लाइन लिखा ना,
चाहिए, इनफाइनाइट गेन आपको मिलना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक में हमने कहा कि आपको जो गेन मिलना चाहिए वो इनफाइनाइट होना चाहिए। इनफाइनाइट तो कब होगा यहाँ पे कि जब ये जीरो हो जाए, बेसिकली वी आउटपुट और वी इनपुट का डिफरेंस जो है वो जीरो हो जाए। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड इज द केस ऑफ द आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड द गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज इनफाइनाइट। ये कंडीशन, ये कैरेक्टरिस्टिक कहती है फॉर आइडियल के लिए। तो ये इनफाइनाइट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, या तो इनपुट जीरो हो जाए, या इनपुट जीरो हो जाए, या फिर यहाँ पे क्या कंडीशन हो, या तो इनपुट जीरो हो जाए बट आउटपुट जो है जीरो, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट अनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। आउटपुट इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए लेकिन इनपुट इनफाइनाइट होना चाहिए। सो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन इफ वी जीरो इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। या तो क्या हो जाए, ये वाला इनफाइनाइट के इक्वल हो जाए तो पूरा ही झंझट खत्म, सारा कुछ इनफाइनाइट हो जाएगा, या फिर हम इनपुट वाले को जीरो कर देते। देखो दो केस बनते हैं, या तो वी जीरो टेंड्स टू इनफाइनाइट, और हम कह देंगे कि वी आउटपुट डी जो है वो डिफरेंस जो है वो बेसिकली क्या हो जाए, जीरो हो जाए। डिनोमिनेटर वाला जीरो होगा तो इनफाइनाइट, न्यूमरेटर वाला इनफाइनाइट हो जाएगा तो टोटली इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में होता क्या है यहाँ पे, इट मीन्स बोथ द इनपुट टर्मिनल ऑफ operational amplifier, both the input terminal of operational amplifier are at the same potential। इसका मतलब दोनों कैसे होने चाहिए, सेम पोटेंशियल पे होने चाहिए, तभी ये कंडीशन होगी। इट मींस वन ऑफ द टर्मिनल ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज ग्राउंडेड, एक ग्राउंडेड होगा, देन अदर टर्मिनल आल्सो अपीयर टू बी ग्राउंड। दोनों का टर्म पोटेंशियल सेम करना है। इसका मतलब जब आप डिफरेंशियल एम्पलीफायर में एक टर्मिनल को ग्राउंड कर रहे हैं, मुझे दोनों का इक्वल चाहिए तो मैं दोनों को ग्राउंड कर दूंगा। ग्राउंड करने का मतलब क्या होता है, कॉमन करना है यार, बेसिकली उन दोनों को आपस में कॉमन कर देना, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बट ऐसा होता नहीं, मतलब एक वर्चुअली हम उसको ग्राउंडिंग करते हैं। सो दिस बिहेवियर ऑफ आइडियल एम्पलीफायर इज नोन एज वर्चुअल ग्राउंडिंग कॉन्सेप्ट, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बट ये प्रोसेस वर्क करता है उसके अंदर, वर्चुअल ग्राउंडिंग, इसलिए तो वर्चुअल लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा एक्चुअल में नहीं होता क्योंकि आइडियल के लिए और आइडियल कोई चीज होती नहीं है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है वर्चुअल ग्राउंडिंग एंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर से रिलेटेड। इसके आगे जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं यहाँ पे हम साइन चेंजर, स्केल चेंजर, एडर, डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर, ये सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर रखे हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हीं सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।